कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलं चारुभक्षणम् उमासुतं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दो भाई थे। हिरण्याक्ष को नारायण जी ने उसके पाप कर्मों के कारण उसका वध कर दिया। हिरण्याक्ष के मर जाने से उसकी मां दीति को बड़ा दुख हुआ। वो शोक में बड़ी व्याकुल रहने लगी। हिरण्याक्ष का छोटा भाई हिरण्यकशिपु अपनी मां के शोक को कम करने के लिए मां दीति से बोला, मां, हिरण्याक्ष को परमेश्वर ने मारा है, इसलिए मैं परमेश्वर को मारकर अपने बड़े भाई का बदला लेकर रहूंगा। मैंने एक विचार किया है कि पहले मैं ब्रह्मा जी का तप करूं और ब्रह्मा जी से वरदान मांगूं और वरदान ऐसा मांगूं कि जिससे मैं कभी ना मरूं। तब मैं नारायण जी का सामना करके उन्हें मार डालूंगा। अपनी मां को ये आश्वासन देकर हिरण्यकशिपु अपनी माता से आशीर्वाद लेकर विदा हुआ और मंत्राचल पर्वत पर तप करने के लिए निकल पड़ा। उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी का तप किया। कभी एक पांव पर खड़े होकर, कभी जल में खड़ा होकर। हिरण्यकशिपु के तपोबल से देवता लोग भयभीत हो गए और देवताओं ने आकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि हे भगवान, हिरण्यकशिपु के तप से ये पृथ्वी जल रही है, हम लोग बड़े व्याकुल हैं, कोई ऐसा उपाय करें जिससे कि हिरण्यकशिपु तप करना बंद कर दे। हिरण्यकशिपु आपके उत्पन्न किए हुए जीवों को अपने तेज से भस्म कर रहा है। देवताओं का ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी भृगु ऋषि आदियों को
साथ लेकर हिरण्यकशिपु जहां तप कर रहा था वहां चले आए। हिरण्यकशिपु का तप और तेज देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप नंदन, तूने बड़ा भारी तप करके मुझे प्रसन्न कर लिया। ऐसा तप आज तक किसी दैत्य ने नहीं किया था। तूने बिना अन्न जल ये जो तप किया है, इससे हम प्रसन्न होकर बोल, तुझे क्या वरदान चाहिए, मांग ले। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का जल हिरण्यकशिपु पर छिड़का। उसका शरीर ज्यों का त्यों हो गया, जो कि तप करते समय काफी दुर्बल हो गया था। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और ब्रह्मा जी के आगे हाथ जोड़कर विनय करते हुए बोला, हे महाराज, हे जगत गुरु, सब जड़ चैतन्य की उत्पत्ति आपके द्वारा ही होती है। आप यज्ञों का विधान, धर्मों की रक्षा करने वाले निर्गुण रूप हैं और आज ये आपका स्वरूप केवल संसार की रचना करने के लिए आपने धारण किया हुआ है और आप आज दयालु होकर मुझे वरदान देने के लिए कहते हो। तो हे ब्रह्मा जी, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपका उत्पन्न किया हुआ कोई भी जीव, चाहे जड़ हो या चैतन्य, देवता हो या दैत्य, मनुष्य आदि कोई भी हो, मुझे मार ना सके। मैं ना दिन में मरूं ना रात को, ना पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में, कोई शस्त्र मुझे मार ना सके और युद्ध में कोई भी मेरी बराबरी करने वाला ना हो सके। योग तप करने से जो सिद्धियां मिलती हैं, हे ब्रह्मा जी, वो समस्त सिद्धियां मुझको प्राप्त हो जाए। मैं देवता, दैत्य व मनुष्य आदि सब जीवों का राजा होकर रहूं और मेरी सामर्थ्य शक्ति कभी भी ना घटे। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु की ये बात सुनकर विचार किया, अगर इस अधर्मी दैत्य को ऐसा वरदान दे दिया तो ये उचित नहीं, अगर नहीं दूंगा तो ये अपना तप करना नहीं छोड़ेगा। इसलिए वरदान दिए बिना तो कार्य बने ही नहींगा। लेकिन नारायण जी की दया जब होगी, ये अवश्य मारा जाएगा। और ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकशिपु, तूने अति कठिन वर मांगा है, पर तेरे तप के प्रताप से मैं ये वरदान तुझे दे देता हूं। अब तू सातों द्वीपों का राजा होगा। और ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक ब्रह्मलोक चले गए और उधर हिरण्यकशिपु अति प्रसन्न होकर सीधा अपनी मां के चरणों में जाकर नतमस्तक हुआ। मां दीति से वरदान पाने का ज्यों का त्यों समाचार सुनाया। मां से बोला, अब मैं, हे मां, सब देवताओं को मारकर तीनों लोगों का राज्य करूंगा। मां दीति अपने बेटे हिरण्यकशिपु का ये वरदान और ये वार्ता सुनकर अति प्रसन्न हुई। हिरण्यकशिपु अपनी भुजाओं के बल से देवता, दैत्य, गंधर्व, सिद्ध, चानर, किन्नर, ऋषिवर, तपस्वी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रजापति, मनु और सातों द्वीपों का राजा होकर तीनों लोकों में राज्य करने लगा। जब उसकी ये इच्छा हुई कि कोई सूरवीर आए और मुझसे युद्ध करे, तो उसकी इच्छा को जानकर देवता लोग भयभीत हो गए।
और भय के मारे सीधे ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी से जाकर बोले, महाराज हिरण्यशिपु ने देवलोक का राज्य छीन लिया है और अब ये दिन रात हमारे प्राण लेने के लिए अग्रसर है, अब हम लोग क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय दैत्यों की दशा दिन प्रतिदिन और अच्छी होती जा रही है, ये बलिष्ठ हो रहे हैं और तुम देवताओं के दिन खोटे आ गए हैं। इसलिए तुम लोग अब कहीं किसी पर्वत की कंदरा में छिपकर हरि चरणों का ध्यान और सिमरण करोगे तो तुम्हारी ये दशा जो दुर्दशा है, इस दुर्दशा को देखकर नारायण जी तुम्हारे सहायता के लिए अवश्य आएंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के समझाने से देवता लोग पर्वत की कंदराओं में छिप छिप कर रहने लगे और नारायण जी का सिमरन और ध्यान करने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे हिरण्यशिपु, धर्म का, वेद का और तुम्हारा विरोध जो हो रहा है, अब तुम सावधान हो जाओ। उधर जब प्रहलाद को हिरण्यशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद को दुख देना प्रारंभ किया तो उस समय नारायण जी उसकी सहायता के लिए कोई ना कोई युक्ति बनाने लगे। हिरण्यशिपु इंद्रासन पर बैठकर इंद्रपुरी और स्वर्ग का सुख भोग रहा था। इंद्र की अप्सराओं का नृत्य देखता, गंधर्व गाना सुनाते, ऋषिवर तपस्वी आदि सभी हिरण्यशिपु के अधीन रहते। हिरण्यशिपु अपनी माया से वरुण और कुबेर दसों दिक्पालों का रूप धरकर मद्यपान करके अप्सराओं के साथ भोग विलास करता। ऋषि मुनि, गो, ब्राह्मण, साधु हिरण्यशिपु के हाथ दुख पाते। हिरण्यशिपु के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। 3 बालक हिरण्यशिपु के दैत्य कर्म करने लगे, लेकिन चौथा पुत्र प्रहलाद, उसका चाल चलन स्वभाव देवताओं के समान था। नारायण जी की इच्छा अनुसार वो 8वां पहर संत महात्माओं की सेवा हरि भजन में ही अपना मन लगाता। सभी जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा जानकर किसी जीव को वो दुख नहीं देता था। अपनी इंद्रियों को जीतकर वो सत्यवादी, अपने छोटों से प्यार, बड़ों को पिता समान ईश्वर तुल्य वो जानता था। बालकों के समान ना खेलकर सत्संग उसे प्रिय लगता था। महात्मा लोग प्रहलाद की बहुत बड़ाई किया करते थे और ऐसे पुत्र से उसके पिता हिरण्यशिपु का बड़ा विरोध हुआ करता था। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिनाथ, पूत कपूत होते हैं पर माता पिता अपने बेटे का अनभला कभी नहीं चाहते। इस विपरीत का कारण क्या था? नारद मुनि ने कहा, हे युधिष्ठिर, शुक्राचार्य के पुत्र संडा व मरक हिरण्यशिपु दैत्यों के बालकों को वो पढ़ाया करते थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष का हुआ, हिरण्यशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद को संडा व मरक, जो शुक्राचार्य के बेटे दैत्यों को पढ़ाते थे, उनको सौंप दिया प्रहलाद। जब प्रहलाद विद्यालय में पढ़ता, बालकों के साथ खेलता और संडा मर्क ने हिरण्यशिपु की आज्ञा अनुसार प्रहलाद को समझाते हुए कहा, तू अब
अपने पिता हिरण्यशिपु का नाम जपा कर तुम देखते हो प्रहलाद ने गुरु के समझाने डांटने पर भी राम, नारायण, विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ा। वो कभी अपने मुख से हिरण्यशिपु का नाम नहीं जपता था। तब गुरुओं ने जाकर संडा व मर्क ने उसके पिता हिरण्यशिपु से जाकर प्रहलाद का सब वृत्तांत सुनाया। एक दिन हिरण्यशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद को गोद में बैठाकर बड़े प्यार से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुमने अपने गुरु से आज तक जो पढ़ा है, जो सीखा है, मुझे सुनाओ। प्रहलाद बोला, हे पिताजी, मैंने राम नाम के सिवा जिनकी चर्चा भजन आठों पहर मनुष्य को करना चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ा। मेरे लिए साधु महात्माओं का सत्संग अति उत्तम है। मैं परमेश्वर की नवधा भक्ति अच्छी तरह जानता हूं। कीर्तन, ईश्वर का गुणवाद करना, सिमरन, भगवान के नाम का जप करना, पाद सेवन, नारायण जी के चरणों की पूजा करना, अर्चना, ठाकुर जी की मूर्ति को विधि पूर्वक पूजना, उन्हें भोग लगाना और वंदन, परमेश्वर को बारंबार दंडवंद प्रणाम करना, दास्य भाव, ईश्वर की भक्ति करना, भजन गाना, संख्य भाव, परमेश्वर से मित्रता व प्रीति रखना, आत्मनिवेदन, अपना तन मन धन सब भगवान को अर्पण करके साधु महात्माओं हरिभक्तों की संगति और उनकी सेवा करना। सब वेद शास्त्रों का सार हे पिताजी यही है जो हमने तुमसे कहा है। गृहस्थी में रहने से दुख के सिवा कभी सुख मिलता ही नहीं, और हरि भजन करना सब बातों में उत्तम समझना चाहिए। हिरण्यशिपु अपने बेटे प्रहलाद की बातें सुनते ही क्रोधित होकर बोला, रे मूर्ख, दुष्ट, तू नहीं जानता इस नारायण ने ब्रह्म अवतार धारण करके मेरे बड़े भाई अर्थात तेरे ताऊ को मार डाला था, और तू मेरे शत्रु का नाम लेकर उनकी स्तुति करता है। अभी तो तू बालक है, अज्ञानी है, अभी से तू मेरा कहना नहीं मानता। अगर सियाना होने पर पता नहीं तेरी क्या दशा होगी। हे बेटा, अपना धर्म छोड़कर हम देखते हैं, दूसरों का धर्म नहीं अपनाना चाहिए। बालकों को साधु संगति कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम साधु वैरागी हरि भक्तों का कहना ना मानकर अपने दैत्य गुरु संडा और मर्क की आज्ञा अनुसार पढ़ा करो, जिनकी माया से तुम अपने व दूसरे में भेद जो जानते हो। ईश्वर की कृपा दया से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो कोई शास्त्र पढ़कर परमेश्वर में भक्ति करता है, हम दैत्यों के लिए हे बेटा ये उचित नहीं है। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं
हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय कामसु प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया ते ऊंचिया जोता वाले माता तेरी सदा जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय।